गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि पहली दो वीडियोस में हमने बात की थी बेजोड़ रिश्तों पे, हम तलाक की बात कर रहे कि घर कैसे टूटते हैं। तो बेजोड़ रिश्तों पे बात की थी और फिर जो रिश्तेदारों की, खानदानों की मदाखलत है उसके ऊपर बात की थी। तो आज हम जो इसका एक बुनियादी मसला है वो है खावंद का निकम्मा होना। मैंने बहुत सारे खानदानों में ये देखा है कि मर्द जो है, घर का जो सरबराह है, वो आमतौर पे उतना नहीं कमाता जितनी उनकी जरूरत होती है। अगर वो कोई मजदूरी का काम करता है, वो कहीं तनख्वाहदार है, लेकिन वो इतना नहीं कमाता कि उनकी रोज की रोटी, उनकी दवाइयाँ, बच्चों की फीसें, घर का किराया, घर का बिल, वो सब पूरा हो। और ये खानदान के सरबराह होने के नाते से उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये सब चीजें पूरी करे। अच्छा, अब हम इन खानदानों में क्या देखते हैं कि कहा जाता है कि जी इसकी बीवी की जुबान बहुत चलती है। बीवी की जुबान क्यों नहीं चलेगी जब उसको खाने को नहीं मिलेगा, उसको काम भी नहीं करने दिया जाएगा, और हर वक्त एक ही बात। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि औरत को, लड़की को ससुराल वाले कहते हैं कि वो सब्र करे। लड़के को नहीं कहते कि मैं कसूर में काम करता हूं, वहां पर चमड़े के कारोबार से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो सुबह 4 बजे जाते हैं टैनरीज में और काम करके आमतौर पे वो दोपहर से पहले पहले घर वापस आ जाते हैं। अब दोपहर से लेके शाम रात तक वो फारिग हैं, इधर बैठ उधर बैठ, सो जाओ। मैं उनमें से अक्सर को कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि भाई जब तुम उधर से ड्यूटी करके आ गए और अब तुम्हारे पास 10 घंटे फारिग हैं, आप 10-11 बजे घर वापस आ गए, अब फारिग हैं, तो शाम तक कोई काम कर लो, और कहीं मजदूरी कर लो, रिक्शा चला लो, कहीं ड्राइविंग कर लो, कंडक्टर का काम, छोटे काम कर ले। आपको बड़े काम नहीं मिलते, छोटे काम कर ले। अपने खानदानों को बेहतरीन चीजें मुहैया करें। अगर बेहतरीन नहीं है तो जो बुनियादी है वो पूरी दें। आप अगर उनको दाल सब्जी भी देते हैं, खाने को घर होना चाहिए। अगर खाने को नहीं है, कई खानदानों में मैं जाता था तो पूछा कि भी कुछ पकाया नहीं, तो वो कहने लगे कि वो घर का सरबराह जो है उसका नाम ले, कहने लगे कि वो भी आया नहीं है, वो आएगा तो सब्जी लाएगा और फिर पकेगी और हम खाएंगे। और फिर वो सरबराह घर में आया और उसने बताया कि उसको पैसे नहीं मिले। अब जब वो पैसे नहीं मिले, अब खानदान क्या करे? फिर बीवी बच्चे भूखे सोते हैं, या बाप किसी को कहता है कि फलां से मांग के ले आओ, तो फिर झगड़ा तो जरूरी है, झगड़ा तो होगा। खानदान चलाने जो है वो एक जिम्मेदारी है। आपको खुदा ने खानदान दिया है, खानदान की सूरत में उसने बरकत दी है, उस बरकत को अजाब में मुंतकिल न करें। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों में देखा है, बहनें कहती हैं हमारे एक ही भाई है, हमने नहीं इसको काम करने देना, ये कमजोर हो जाएगा। उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, नहीं करने देते, पूरा काम नहीं करने देते।
इतनी मेहनत कि उसके बीवी बच्चे अच्छी तरह खाएं पिए, इतना काम नहीं करने देते, अपनी मोहब्बत में उसको बेकार कर देते। एक फैमिली को मैं जानता हूँ, उनकी शायद 3 या 4 बहनें अमेरिका में हैं, भाई यहाँ पर है, वो नहीं जा सका किसी वजह से। खूबसूरत बीवी, खूबसूरत बच्चा, और वो भाई जो था वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, हम इकट्ठे क्लास फेलो थे। बहनें वहां से उसको कुछ ना कुछ भेजती हैं और उनके घर का सिलसिला चलता है, पर भाई को उन्होंने कहा है कि हम तुझे तेरी मदद करेंगे, तू काम ना कर, तेरी सेहत ठीक रहे। और अच्छा भला है, वो बीमार नहीं है, फर्स्ट क्लास है, सेहत ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसको काम नहीं करने देते। और लामहल्ला क्या होता है, बीवी को अपनी जरूरतों के लिए, बच्चों को अपनी जरूरतों के लिए अपनी जो फुफ्फो हैं उनकी तरफ देखना पड़ता है, और उनके लिए ये बायस शर्मिंदगी है, और फिर झगड़ा तो होना ही होना है, तलाक। और फिर वहां तलाक हो गई थी, उस खानदान में तलाक हो गई थी। क्या करे औरत, उसको अगर एक लिपस्टिक चाहिए, उसको कोई एक जोड़ा कपड़ा चाहिए, उसको घर में कोई बर्तन टूट जाए तो वो उसके लिए कुछ ग्लास उसको चाहिए, एक बुनियादी चीज, उधर देखना पड़ेगा, खामन की तरफ नहीं, उस तरफ। सो आप जब अपने बच्चों के खानदान बनाते हैं तो देखिए कि अगर लड़का कमाता है तो कितना कमाता है, क्या वो आपके बच्चों को खुश रख सकता है? अगर आप लड़की ब्याहने जाते हैं तो देखिए कि क्या वो एक बहू और माँ और बीवी की जिम्मेदारियां उठाने की अहल है। अपना बोझ उठा के किसी पर मत डालिए, अपने बच्चों के लिए मुनासिब रिश्ते तलाश कीजिए, और ये मत सोचे कि खुदावंद ठीक कर देगा। जो काम मेरे और आपके करने वाले हैं वो खुदावंद नहीं करता। बाद में हम बच्चों की अलहदगी और तलाकें देखें तो उससे बेहतर है कि हम आज के दिन में उसको ठीक कर लें। अगर खाविंद निकम्मा है, बीवी गैर जिम्मेदार, हमने एक लड़की ब्याह ली अपनी बहू होने के लिए, तो फिर हम भुगतेंगे उसको। हमें इन चीजों को देखना चाहिए। अगर हम खुश रहना और अपने बच्चों की खुशियां अजीज समझते हैं, अपनी आने वाली नस्ल को कीमती जानते हैं, तो यकीन जानिए ये सब काम आपको करने पड़ेंगे, और आपको करने चाहिए। मुनासिब रिश्ते तलाश कीजिए ताकि आपके बच्चे भी खुश रहे, आप भी खुश रहे, और खुदावंद की बरकतें आपको हासिल हो। क्योंकि खानदान है ही बरकत, हम उसको काबिल नफरत बना देते हैं। सो मेरा आपको मशवरा है, कोशिश कीजिए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करनी चाहिए। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहे।